रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मैं अपने चैनल्स पे लोगों के रियल मेरिकल्स जो तहज्जुद से रिलेटेड और इस्तिग़फ़ार से रिलेटेड होते हैं, सूरतुल बकरा से रिलेटेड होते हैं, वो शेयर करती रहती हूँ। वो भी प्रूफ के साथ शेयर करती हूँ ताकि आपका भी जो यकीन है वो अल्लाह ताला के ऊपर बढ़ जाए। आपको भी जो चीजें नामुमकिन लग रही है और आप मायूस होकर बैठ जाते हैं तो उस मायूसी को छोड़कर आप अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद जोड़ लें। इंशाअल्लाह आपकी भी दुआएं कबूल होंगी। मुझे एक मेरी सब्सक्राइबर ने कहा था कि आप हमेशा लोगों की एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, कभी अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करें। तो बेशक मेरे साथ भी बहुत अल्लाह ने मौजज़े किए हैं और मैंने पहले भी अपने चैनल पे शेयर कर रखा है, आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको अपना ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरे साथ बहुत मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मौजज़ा किया है। ये शायद आपके लिए छोटी बात हो लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मेरा एक जगह पे रिश्ता हुआ था, रिश्ता काफी अच्छा था और वो लोग बहुत अच्छी मतलब लड़का भी बहुत अच्छा, जॉब भी अच्छी थी, लड़का भी बहुत अच्छा था, उसके मतलब उसका घर भी सब कुछ बहुत अच्छा था। काफी टाइम तक सब कुछ अच्छा रहा। उसके बाद क्या हुआ, हमारी शादी की डेट भी फिक्स हो गई थी। अच्छा, इसमें एक पॉइंट नोट करने वाली बात है कि पहले मेरे लिए रिश्ते बहुत आए लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई के कारण ना रिश्ता किया नहीं, रिश्ता मैंने छोड़ दिया। और फिर क्या हुआ कि इस रिश्ते में हमारी जो बात थी वो पक्की हो गई, शादी होने वाली थी कुछ महीनों के बाद, लगभग 2 महीने के बाद। 2 महीने पहले ना उनकी जो अम्मी थी वो बहुत ज्यादा मतलब परेशान करने लगी उनको। पहले ये सब उन्होंने नहीं कहा था, उन्होंने कुछ ऐसा दिखाया कि हमें ये चीजें चाहिए, वो चीजें चाहिए, हमें आप अपनी बेटी को क्या देंगे दहेज में। मतलब उनका इस तरह से थोड़ा सा लालचीपन दिखाना, मुझे ये चीजें ना अच्छी नहीं लग रही थी। और फिर कुछ टाइम तक मैंने ये सब झेला और मैंने उससे कहा कि ये सारी चीजें हो रही है। तो आगे हुआ यूं कि उनके जो फैमिली वाले थे वो धीरे धीरे करके डिमांड्स करने लग गए। और डिमांड्स करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। मुझे कहीं ना कहीं ये बात तकलीफ दे रही थी कि पहले मेरे लिए जो इतने रिश्ते आए तो वो कोई डिमांड्स नहीं थे उनके, वो सिर्फ शादी करने को तैयार थे। लेकिन मैंने ही नहीं किया पढ़ाई के कारण, और आज जब मेरी शादी हो रही है तो मैं डिमांड्स वालों के घर शादी करूं जो डिमांड मुंह खोल कर डिमांड कर रहे हैं, और मुझे ये चीजें अच्छी नहीं लग रही थी। कुछ वक्त गुजरा, मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहने लगी, बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ना तो मैं शादी से अब इनकार कर सकती हूँ और ना ही मैं वहां पे शादी करके खुश रह सकती हूँ जहाँ के लोग इतने मुंह खोल खोल कर डिमांड्स कर रहे हैं। तो मुझे ये चीजें बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही थी। आखिरकार मैंने बहुत ज्यादा सोचा, उसके बाद मैंने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। और जब मैंने इनकार कर दिया उसके बाद थोड़े दिनों के बाद, मतलब थोड़े दिन जो थे वो मेरे लिए इस कदर गुजरे कि इतनी अजियत के थे कि मुझे लगता था कि बस जिंदगी खत्म हो गई है। क्योंकि वहां से रिश्ता टूटने के बाद बहुत से मतलब लोगों ने तो बातें बनाई ही, घर में भी कुछ लोग मेंबर्स ऐसे थे जिन्होंने मुझसे बात तक करना बंद कर दिया, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट करना छोड़ दिया। वो नाराज हो गए कि मतलब मैंने इस वक्त पे क्यों रिश्ता इनकार किया। देखिए, जिसकी लाइफ का सवाल होता है फैसला भी उसे ही लेना चाहिए। आज वो लोग मुंह खोलकर डिमांड्स कर रहे थे, मैं वहां शादी कर लेती सिर्फ ये सोचकर कि घर वाले क्या कहेंगे या लोग क्या कहेंगे कि शादी कितने करीब में रिश्ता टूटा। कल को वो लोग और चीजों की डिमांड्स करते, उन लोगों को चीजों से मतलब होती, मेरे से कोई मतलब नहीं होता। तो फिर ऐसी जगह लाइफ बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं था। मैंने ये फैसला तो ले लिया लेकिन उसके बाद घर वाले मुझे टॉर्चर करने लगे। अच्छा, एक चीज जो मैंने आपको बताई थी कि पहले मेरे लिए रिश्ते बहुत आते थे, इस पीरियड में ना जब मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी मेरे लिए एक भी रिश्ते नहीं आए। बिल्कुल कहते हैं ना कि जैसे सारे रास्ते बंद हो गए हैं, सारे दरवाजे बंद हो गए। कुछ लोग भी हैं जो मुझसे बातें नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग जो मुझसे बिल्कुल दूर चले गए हैं। और फिर मुझे एक वक्त के लिए ऐसा फील होने लगा कि जब सब लोग इतना बुरा मान रहे हैं इस रिश्ते को टूटने के बाद, तो शायद मुझे सॉरी वॉरी करके फिर से रिश्ता जोड़ लेना चाहिए। मैंने कोशिश की लेकिन कहते हैं ना कि सामने वाले लोग भी थोड़ा मतलब उनके अंदर अकड़ आ गई थी, उन्होंने बात करना जरूरी नहीं समझा, उन्होंने इस बात की नाराजगी मोल ले ली। खैर, कोई भी होता तो शायद यही करता, उन्होंने बात करना जरूरी नहीं समझा, उन्होंने बहुत ज्यादा इग्नोर किया। तो फिर क्या हुआ
کہ میں نے نا اس وقت میں اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو گئی، میں اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ جڑ گئی. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ میں غلط راستے پہ نہ نکل کے اللہ تعالیٰ کے راستے پہ